हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अपना इंगेजमेंट का वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ और उसमें मैं अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हो हमारा वॉइस और हमारा इंगेजमेंट का दोनों का मैच नहीं कर रहा है। एक्चुअली मैं भी थोड़े टाइम पहले ना वीडियो देख रही थी, तो ये ना मेरा तो पहले ये माइंड में पहले ही आया था जब हमारी शादी फिक्स हुई थी। बट ये चीज़ अभी फिर से आने लगा कि यार काश मैं पहले ही की होती, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले मैं यूट्यूब पे ऐसे स्क्रॉल कर रही हूँ तो देखी किसी एक ब्लॉगर का कि अपना वेडिंग का डाले हैं, मेहंदी का डाले हैं, हल्दी का डाले हैं, प्री वेडिंग का डाले हैं। बट मैं नहीं कर पाई। मेरा भी मन था कि मैं ये सब करूँ, और मेरी जब शादी फिक्स हुई थी तो मैं अपने होने वाले हस्बैंड से, अभी तो वो मेरे प्रेजेंट में हस्बैंड हैं, तो मैं उनसे डिस्कस की थी क्या मैं अब मेरी शादी का जो होगा इंगेजमेंट का, वहाँ से मैं ब्लॉगिंग कर सकती हूँ, कैसे मैं शॉपिंग कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे ले रही हूँ, हल्दी मेहंदी प्री वेडिंग, वो सारा कुछ मैं कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला था हाँ तुम कर सकती हो। बट कहते हैं ना सोचा हुआ काम नहीं होता, तो बस यही बात है कि वो सोचा हुआ काम नहीं हो पाया, और हमारा इंगेजमेंट के टाइम में मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं कर पाई। इस चीज़ का मुझे थोड़ा-सा मन में है, और अभी मेरी शादी को 1 साल हो गए हैं, तो अब मैं ये चीज़ को फिर से कंटिन्यू स्टार्ट करना चाहती हूँ, ब्लॉगिंग करना चाहती हूँ। तो मेरे पास ना इंगेजमेंट का वीडियो था, तो मैं, और ये वीडियो कहीं पे पोस्ट नहीं हुआ था। एक्चुअली होता क्या है कि आजकल आप जो भी प्री वेडिंग करा रहे हो या वेडिंग का जो भी आप करवा रहे हो, फ़ोटोग्राफ़र हो या वीडियोग्राफ़र, अपने चैनल पे वो पोस्ट कर देते हैं। तो समझ में नहीं आता है कि उसको आप पोस्ट करोगे तो कॉपीराइट तो नहीं लग जाएगा, क्योंकि हमारे वेडिंग का है, हमारा प्री वेडिंग का वो सारा फ़ोटोग्राफ़र अपने चैनल पे पोस्ट कर दिया है। तो इसी रीज़न से मैं वो सब तो पोस्ट नहीं की हूँ, और आप लोग प्लीज़ क्लियर करना क्या वो सब मैं अपना वॉइस ओवर करके क्या मैं पोस्ट कर सकती हूँ अपने चैनल पे, तो मैं वो सब भी पोस्ट करूँगी। और ये इंगेजमेंट का कहीं पे पोस्ट नहीं हुआ था, शायद फ़ोटोग्राफ़र को भी लग रहा होगा कि क्यों ही पोस्ट करना, ये ब्राइड इतनी अजीब लग रही है। क्योंकि क्योंकि मैं एंगेजमेंट में थोड़ी-सी आपको बहुत दुबली-पतली सी अजीब लग रही होंगी, क्योंकि वह ऐसा था कि हमारे एंगेजमेंट के 18 दिन पहले ही हमारा एक्सीडेंट हो गया था, जिस रीज़न से हमारा एंगेजमेंट का डेट या तो डॉक्टर बोले थे आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा, और मेरे फैमिली वाले ने, सभी लोग ने बोला था नहीं एंगेजमेंट तो इसी डेट पे करना है, और नहीं तो फिर, और मेरा भी था इवन कि नहीं एंगेजमेंट तो मुझे मेरे ही जो डेट था उसी डेट पे करना है। तो डॉक्टर का कहना था कि एंगेजमेंट या तो हॉस्पिटल में होगा या तो आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो इसी रीज़न से तो फिर बहुत कन्विंस करने के बाद सभी को, डॉक्टर को, फिर वो परमिशन दिए थे। बट जहाँ पे हमारा वेन्यू डिसाइड हुआ था, जहाँ पे एंगेजमेंट होना था, जैसा हमारा एंट्री था, वो सारा कुछ नहीं हो पाया था। हाँ, बस मुझे जैसा ड्रेस चाहिए था वो ड्रेस मैं ले ली थी, और जो अभी मैं आपको देख रहे होंगे कि जो रस्म चल रही है उसमें मैं येलो कलर की साड़ी पहनने वाली थी, जो कि मैं नहीं पहन पाई थी। नहीं तो, और मेरे हस्बैंड येलो कुर्ता पहने थे, मैं डिसाइड की थी येलो कलर की साड़ी पहनूंगी पूजा में। हमारा इंगेजमेंट में इंगेजमेंट होने से पहले एक पूजा होता है, जिस और इसमें ना फ्रूट एक्सचेंज करते हैं और गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। इट मीन्स कि अगर ब्राइड ब्राइड के साइड से जो भी गिफ्ट्स मिलते हैं ना, तो वो ग्रूम को जाते हैं, और ग्रूम के साइड से जो गिफ्ट्स आते हैं वो ब्राइड को मिलते हैं, और रिंग एक्सचेंज होता है। इंगेजमेंट एक्चुअली हमारे में पहले नहीं होता था, ये अभी का देख के, ट्रेंड को देख के लोग फॉलो कर रहे हैं, और मैं भी उसी को देख करके, पहले हमारे में इंगेजमेंट नहीं होता था, ये रस्म ही होता था। तो हम लोग का था कि पहले ये पूजा जो रस्म होता है, ये रस्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा इंगेजमेंट होगा। तो हमारा इंगेजमेंट हो रहा है, इंगेजमेंट से पहले ये पूजा हो रहा है, जिसमें फैमिली वाले, मेरे साइड के फैमिली वाले मेरे हस्बैंड को टीका लगा रहे हैं, और प्लस नेक मिल रहा है। कुछ वो आशीर्वाद देते हैं चावल को सर पे डाल के और टीका लगा करके। अभी मेरे पापा टीका लगा रहे थे, और बगल में मेरे फूफा जी थे वाइट शर्ट में।
तो सभी लोग यार इसमें ना एक बेनिफिट बहुत होता है कि ब्राइड और ग्रूम को ना बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जितनी बार सभी को प्रणाम करो पैसे ही पैसे होते हैं। मतलब इंगेजमेंट से नहीं बोलेंगे, जब हमारा शादी फिक्स होता है उस टाइम से जो ये रस्म स्टार्ट होता है, शादी के बाद ही पैसे, जितनी बार प्रणाम करो जो गेस्ट आते हैं पैसे ही पैसे मिलते हैं। ये चीज़ का तो बड़ा फ़ायदा है। वैसे हमारी शादी अरेंज मैरिज है, और अभी और बुआ, नानी, मामी जो हैं सभी लोग इनको टीका लगा रही और सभी लोग इनको वो पैसा दे रही हैं। और फिर यही चीज़ सेम मेरे साथ भी हुआ था। मेरी सासू माँ, मेरे फादर इन लॉ जो भी हैं सभी मुझे टीका लगाए थे और मुझे पैसा मिला था। बट मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी, मुझे परमिशन नहीं मिला था। ये पूजा ना नीचे बैठ के ही होता है। ब्राइड और ग्रूम को दोनों को ही नीचे बैठना पड़ता है। बट मेरे हस्बैंड तो नीचे बैठे थे, मैं मेरा चोट लगा था इस रीज़न से मुझे परमिशन नहीं था, तो इसलिए मैं ऊपर में बैठी हूँ। बट मुझे बुरा लग रहा था इस चीज़ को लेकर के कि मैं ऊपर बैठी हूँ, वो नीचे बैठे हुए हैं। बट ये चीज़ मुझे लग रहा था, बट मेरे हस्बैंड के साइड से वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो लोग समझ रहे थे इस बात को, और इस बात से उन लोग मेरे इन-लॉज़ साइड से किन्हीं को कोई नाराज़गी नहीं थी। और और आपको वीडियो में देख के थोड़ा-सा ये भी फ़ील होगा कि ये दोनों कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, हम दोनों एंगेजमेंट के टाइम में कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि हमारा शादी से पहले सॉरी, एंगेजमेंट से पहले बिल्कुल भी बात नहीं होता था। जब मैं इनसे मिली थी, फर्स्ट टाइम मैं मिली थी अ, एक रेस्टोरेंट में। वहाँ पे मैं मिली थी अपनी फैमिली के साथ में। हम लोग ना 20 मिनट्स साथ में थे फैमिली, और थोड़ा 10 मिनट हम लोग को अकेले में भी टाइम दिया गया था। बट हम लोग बिल्कुल भी बात नहीं की थी, समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ये सब कुछ इतना जल्दी और इतना अचानक से हो रहा था। मुझे कुछ भी नहीं पता था, ये मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, मुझे ये भी नहीं पता था। मैं जहाँ जॉब करती थी वहाँ पे सभी डायरेक्ट आ गए, और मेरे को 1 घंटा पहले पता चल रहा है कि मेरे को लड़का वाला देखने आ रहा है। और मेरे पास वैसा ड्रेस भी नहीं था। फिर मेरी मम्मी मेरे लिए ड्रेस लेके आती है, और मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ वहीं से ड्रेस चेंज करके, और बगल में फिर रेस्टोरेंट था, वहाँ पे मैं इनसे मिली थी। और मुझे था कि हाँ, मुझे अरेंज मैरिज करना है, मुझे जैसा फैमिली चाहिए, फैमिली को मैं जानती थी, तो मुझे अच्छा फैमिली को देख के मैं बस हाँ बोल दी थी कि फैमिली तो बहुत सपोर्टिव है, केयरिंग है, बहुत अच्छे हैं, अंडरस्टैंडिंग है। तो इसलिए इनको मैं नहीं समझ पाई थी, क्योंकि मेरा इनसे बात नहीं होता था। मैं सोची थी कि हाँ ठीक है, नंबर एक्सचेंज हो जाएगा तो हमारा बात तो होगा, बट हम दोनों का टाइम टेबल मैच नहीं होता था, तो इसी रीज़न से हम लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते थे और बात नहीं हो पाता था। तो मैं सोची थी कि ठीक है, एंगेजमेंट थोड़ा पास आ जाता है फिर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि मैं 1 वीक का ऑफ भी लेने वाली थी। बट होता है ना कि जैसा आप सोचे हो वैसा कुछ नहीं होता है, तो बिल्कुल वही चीज़ हमारे साथ हुआ। सब कुछ जैसा सोची थी, मुझे फैमिली के मैटर में तो सब कुछ वैसा मिला, बट जिस चीज़ मैं सोची थी कि ऐसा होगा, वो चीज़ नहीं हो पाया मेरे साथ। मैं जब इनसे मिली थी तो मैं ना विवाह मूवी वाला बस एक ही टॉपिक पे मैं बस बात की थी कि मैं ना अपने लाइफ पार्टनर को ना इमेजिन करती हूँ कि विवाह मूवी में जैसा शाहिद कपूर है ना, मेरे को वैसा चाहिए हस्बैंड, उसका नेचर बिहेवियर बिल्कुल वैसा हो। मैं कैसी भी हूँ, कैसी भी दिख रही हूँ, बस उसका प्यार मेरे लिए कभी कम नहीं होना चाहिए। बहुत केयरिंग हो, सपोर्टिव हो, अंडरस्टैंडिंग हो, ये वो। तो मैं ना बस उनसे ये बात डिस्कस की थी, तो ये भी हाँ हाँ बोले थे। और मैं अपने मन से बोली थी मैं भी विवाह मूवी की पूनम बन के दिखाऊंगी, वैसी रहूंगी, ऐसा ऐसा कोशिश करूंगी कि मैं अच्छी बहू, अच्छी वाइफ बन सकूं, अच्छी भाभी बन सकूं। तो हाँ, और फिर मुझे समझ में तो आ नहीं रहा था, क्योंकि ये एक्चुअली हम लोग को मिलना है, ये मुझे 1 घंटा पहले पता चला था। इसलिए तो समझ में नहीं आ रहा था बात क्या करना है, तो मैं बस ये बात की थी। और बोलते हैं क्या कि या तो वो चीज़ को भगवान को दिखाना था कि नहीं, ये जो जिससे तुम डिसीजन की हो शादी करने का, अरेंज मैरिज जिससे शादी कर रही हो, ये लड़का बिल्कुल ही विवाह मूवी का टाइप का है, इसलिए वैसा तुम्हारे साथ होना चाहिए, इसलिए भगवान ने ये चीज़ मेरे साथ किया। या फिर ये श्योर कराने के लिए कि तुम्हारे लिए इससे बेस्ट लड़का और इससे बेस्ट फैमिली नहीं हो सकती। जो भी हो, भगवान जी इसलिए ये चीज़ मेरे साथ किए
ये नहीं पता मुझे किस लिए किए, ये नहीं पता, या फिर नज़र सच में होता है, ये चीज़ नहीं पता। तो क्योंकि मैं अपनी शादी में बहुत खुश थी, मेरा एंगेजमेंट होने वाला था, तो मैं डेली यार मेरा शॉपिंग चल रहा है ये वो, और ऐसे भी सभी को पता चल गया था कि मेरी शादी होने वाली, क्योंकि मैं जहाँ जॉब करती थी ये लोग मुझे इनकी फैमिली मुझे वहीं पे देखने के लिए आए थे, तो इसलिए तो सभी को तो पता चलना ही था। तो मैं सबको बता दी थी कि हाँ, हाँ, ऐसा हो रहा है, ये वो शॉपिंग सभी पूछते थे, शॉपिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हाँ, आज मैंने ना ये गाउन शॉपिंग किया, आज ना मैंने ये लिया, आज मैं ये वहाँ पे देखने गई थी, वेन्यू ऐसा था, उस जगह का ऐसा था। इवन मैं डांस प्रैक्टिस भी कर रही थी कि मैं अपनी एंगेजमेंट में डांस करूँगी, और गाना भी डिसाइड हो गया था, और मैं डांस क्लास भी जाने लगी थी, मतलब कि हाँ, मुझे ऐसा-ऐसा करना है, ऐसा एंट्री करना है। यार, मैं अभी भी याद कर रही हूँ ना, लिटरली मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं ये सोची थी और ये चीज़ मेरे साथ नहीं हो पाया। मैं इनके साथ शादी के बाद भी इवन अभी तक मैं इनके साथ कपल डांस नहीं की हूँ, और मेरा ना ड्रीम था कि मेरी जिससे शादी होगी ना, मैं उसके साथ कपल डांस करूँगी। मुझे अभी भी बुरा लग रहा है, लिटरली सच्ची बता रही हूँ। क्योंकि वैसा टाइम अभी तक नहीं आया है ना, कि कहाँ से के वैसा होना भी चाहिए ना कि कपल डांस। तो मैं सोची थी कि हाँ, मैं अपने होने वाले हस्बैंड के साथ में, उस टाइम में तो ये मेरे होने वाले हस्बैंड थे, अभी मेरे हस्बैंड हो चुके हैं, तो कि कपल डांस करूँगी एंगेजमेंट में। मैं अपनी सासू माँ से परमिशन ली थी कि हाँ, मैं एंगेजमेंट में डांस कर सकती हूँ, तो मैं डेली डांस क्लास भी जा रही थी। बट ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि मैं ऑफ़िस से घर जा रही थी और हमारा रात के 10 बजे मेरा एक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से मेरी हालत बहुत 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 ख़राब थी, और मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसकी मॉर्निंग मेरे इन लॉज़ को पता चला, वो लोग मुझे हॉस्पिटल देखने आए, और मुझे तो लग रहा था कि मेरी शादी नहीं होगी, मुझे ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऐसा। और उस टाइम में मेरी मुझे बात करने का परमिशन भी नहीं था, बट सभी लोग बोल रहे थे नहीं नहीं, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं किसी से तो पूछ नहीं रही थी कि हाँ, वो लोग मुझे एक्सेप्ट किए हैं या नहीं। बट जब थे मैं हॉस्पिटल में, तो मेरी सासू माँ मुझे देखने आई थी, तो मुझे सब कुछ बहुत नॉर्मल लगा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बट फिर भी मन में डाउट था कि शायद मेरे सामने तो ऐसा तो नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी शादी नहीं होगी इनसे, ऐसा वैसा। क्योंकि आप जब किसी के लिए इमेजिन कर लेते हो ना, कि भले वो हमारा बात होता हो या नहीं होता हो, बट इमेजिन कर लेते हो कि मेरे तो होने वाले हस्बैंड हैं, ये है मेरी ये सासू माँ, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हो, और मन में वैसा ही ड्रीम देखने लगते हो कि ऐसा। तो वैसे मेरे मन में हो गया था कि नहीं, मुझे अब मेरी शादी जिससे फिक्स हुई है, मुझे शादी उसी से करनी है, और अब पता नहीं ये लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे नहीं। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी सासू माँ मुझे देख के तो बहुत रो रही थी हॉस्पिटल में, बहुत सैड थी। मेरे फादर इन लॉ भी आए थे। फिर 10 दिन के बाद मेरे देवर लोग भी आए थे मुझे देखने के लिए, और मैं थोड़ी-सी ठीक हुई थी, थोड़ी-सी नहीं, बस मतलब मुझे 10 मिनट्स का टाइम दिया गया था कॉल पे बात करने का, डॉक्टर के परमिशन से मिला था। तो मैं इनसे बात की थी, तो इनसे मैं बोली थी, "आप मुझे एक बार देख लो, एंगेजमेंट हो रहा है, आपको मैं पसंद हूँ या नहीं?" क्योंकि अब पहले वाली मैं कुछ और प्रिंसी थी, अभी मैं कुछ और हो चुकी हूँ। तो आप मुझे आके देखो। मुझे नहीं पता कि मेरी फैमिली वाले ने आपको क्या बोला है, या आपकी फैमिली वाले ने आपको क्या बोला है, मुझे नहीं पता। बट आप मुझे एक बार देख लीजिए। तो इनका कहना था, तुम्हें विवाह मूवी पसंद था ना, उसके जैसा शाहिद कपूर चाहिए था ना, तो विवाह मूवी में क्या हुआ था, तो बस तुम जैसी हो मुझे पसंद हो। और यार, ये बात ना मेरे दिल को टच कर गया। अभी भी ऐसा होता है कभी हम दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ में, तो कभी ना कभी थोड़ा बहुत तो जो होता है ना, कुछ किसी रीज़न से कोई इसको मना रहा है, कोई उनको मना रहा है, ऐसा वाला तो होता है ना। बट ये बात मेरे दिल को टच हुआ है ना, तो मैं कितना भी अगर किसी रीज़न से मैं इनसे गुस्सा हूँ ना, बट अगर उस टाइम में मुझे ये वाला बात याद आ जाता है, मेरा सारा नाराज़गी ख़त्म हो जाता है सच में। मैं भूल जाती हूँ सारा, किस बात से मैं इनसे गुस्सा हूँ, किस रीज़न से, सारा कुछ भूल जाती हूँ। अगर मैं किन्हीं से भी नाराज़ हूँ तो पता नहीं मेरे दिल को ये बात ना टच कर गया है। तो वही सेम चीज़ हुआ, और फिर डॉक्टर तो परमिशन नहीं दे रहे थे। उनका कहना था कि या तो हॉस्पिटल में इंगेजमेंट होगा, या तो फिर इंगेजमेंट का डेट पोस्टपोन करना होगा, और मैं मेरे को था कि नहीं, मुझे इंगेजमेंट इसी डेट पे करना है, और इंगेजमेंट हॉस्पिटल में नहीं करना। बट डॉक्टर का कहना था कि नहीं, क्योंकि वो मुझे डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे। फिर
हमारा एंगेजमेंट वहाँ और जो वेन्यू डिसाइड किया गया था वहाँ पे एंगेजमेंट नहीं हुआ। ये एंगेजमेंट मुझे ऑफ़िस की तरफ से जहाँ पे फ्लैट मिला था, जहाँ पे मैं रहती थी, उसके नीचे में एक छोटा-सा मैरिज हॉल था, वहीं पे हमारा एंगेजमेंट हुआ था। और ये सारा मेरे बॉस फिर जल्दी-जल्दी से प्रिपेयर किए थे कि इस जगह पे करते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर डॉक्टर भी आए थे। डॉक्टर भी जहाँ पे मेरा एंगेजमेंट हो रहा है वहाँ पे भी डॉक्टर थे कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि डॉक्टर और मेरे बॉस का दोनों का काफ़ी अच्छा फ्रेंडशिप था, तो इसी रीज़न से। और मैं बोलूँगी कि मैं अगर आज ठीक हूँ, तो इसमें सबका बहुत 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 ज़्यादा ही ये है कि जिनकी वजह से मैं आज हूँ। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि अपने भैया का, क्योंकि मेरा भाई से मेरा इतना 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 ज़्यादा झगड़ा होता है ना यार, मैं बता नहीं सकती हूँ। लिटरली बहुत ज़्यादा झगड़ा करती हूँ मैं अपने भाई से। और सिर्फ मैं ही नहीं करती हूँ, ये भी मैं नहीं बोलूँगी, मेरा भाई भी मेरे से करता। बट जब ऐसा सीन हुआ था ना, सभी लोग तो घर जाते थे आते थे, बट वो मुझे लगता है मैं 18 दिन कंटिन्यू हॉस्पिटल में थी, तो 18 दिन वो कंटिन्यू सुबह से रात वो घर ही नहीं जाता था। उसका लंच भी आता था, ब्रेकफ़ास्ट भी आता था, तो वो हॉस्पिटल में ही आता था और वो हॉस्पिटल में ही खाता था। कोई टाइम टेबल से नहीं, ऑफ़िस वग़ैरह सब कुछ छोड़ के बस मुझे देखना। और बल्कि मैं आईसीयू में थी, तो मेरे भैया को मिलने के लिए भी नहीं दिया जाता था, मतलब कि परमिशन नहीं होता था मिलने, तो वो मिलना भी नहीं होता था, बट फिर भी वो हॉस्पिटल के बाहर होता था। और मैं इतना रोती थी, इतना। तो जब मैं रोती थी, मुझे रोने के लिए मना था कि मैं नहीं रो सकती हूँ, तो इसलिए डॉक्टर मुझे शांत रखने के लिए ना बीच बीच में भाई को बस दूर से दिखा देते थे कि देख लो। या कभी इंजेक्शन पड़ रहा तो मैं भाई को देख लेती थी, तो हाँ मुझे ठीक लगता था कि हाँ भाई है। क्योंकि मैं ना दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार, जो मतलब शादी से पहले का बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा प्यार ना भैया से करती हूँ और अभी भी करती हूँ। अभी तो 2 इंसान से करती हूँ। प्यार तो अपने पूरे फैमिली से करती हूँ, दोनों फैमिली से करती हूँ। मतलब जैसे बात होता है ना प्रेफ़रेंस का, कि फैमिली में भी आप किसको सबसे पहले दे सकते हो, तो मेरे लाइफ़ में ना 2 ही लोग हैं। मतलब मैं भाई और मेरे हस्बैंड, ये 2 को मैं चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी गुस्सा हो जाओ, लेकिन अगर कुछ है ना, तो मैं आप लोग को वर्ड्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कितना। तो यही बात है। और यहाँ पे देखिए फैमिली फ़ोटो चल रहा है, जहाँ पे कि मैं भी। और ये था मेरा एंगेजमेंट का गाउन, जो कि मैं पहले ही ले ली थी। और यहाँ पे मैं उनको रिंग पहना रही हूँ, ये भी मुझे रिंग पहना रहे हैं, बट मेरे देवर बोल रहे हैं भाई अपने भाई को कि नी डाउन करके भाभी को रिंग पहनाओ, तो वो मुझे नी डाउन करके रिंग पहना रहा है। और जिस फिंगर में मुझे रिंग पहना रहा है, उसके जस्ट बगल वाले फिंगर में मेरा स्टिच भी हुआ है। तो बहुत वो डर रहे थे रिंग पहनाने के लिए मुझे, और मैं बहुत 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 ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी कि मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूँ। तो सभी को लग रहा था कि शायद इसको पेन हो रहा है क्या, क्यों इतना ज़्यादा रो रही है। और मैं भाई को देखते हुए बहुत ज़्यादा रोने लगी। मेरे हाथ में पूरा बैंडेज किया हुआ है। मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। मैं बोल रही थी कितना टफ़ है। उस टाइम में तो मैं शादी के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही थी, बट अभी अभी मुझे बहुत टफ़ लग रहा। और मैं जब रो रही थी तो सभी लोग रोने लगे थे। इवन मेरे फादर इन लॉ भी रोने लगे थे। सभी लोग रोने लगे थे। और विदाई का तो ख़ैर बात ही अलग है। तो इसीलिए एंगेजमेंट में ही मैं बहुत रोने लगी थी। सभी को लगने लगा ये स्टेज से अचानक क्यों उतर गई। तो और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि यार इसमें सभी का बहुत 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 थैंक यू। मेरे फैमिली, दोनों फैमिली का तो है कि जिनकी वजह से मैं ठीक हो पाई, बट मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स भी हैं जिनके सपोर्ट के बिना ये सब पॉसिबल नहीं था। मेरी सारी फ्रेंड्स लोग भी मेरा उस टाइम में बहुत केयर, बहुत प्यार, बहुत ध्यान रखी थी। कुछ फ्रेंड मेरी शादी में नहीं आई थी, बट लेकिन इंगेजमेंट में आके मेरे लिए मेरा इतना ज़्यादा केयर करना, मम्मी पापा से हमेशा कॉल करके पूछना कि वो ठीक है ना, कब ठीक होगी, कब घर आएगी और कितना टाइम लगेगा। बीच बीच पे घर पे आना, मुझे टाइम देना, मुझे खुश रखने की कोशिश करना। तो ये सारा चीज़ मैं बोलूँगी कि बहुत है कि वो लोग की वजह से भी मैं ठीक हूँ आज। और अपनी दोनों फैमिली और भाई के वजह से तो हूँ ही मैं। और यहाँ पे मैं एक छोटी सी प्यारी सी बाबू थी जिनको मैं गोद में लेने का कोशिश कर रही थी, बट मुझे लेना परमिशन नहीं था, तो मैं बस साइड में रखती। और यहाँ पे केक कट होने वाला है, तो हम लोग फुल फैमिली मिल के केक कट किए थे। और ये केक मेरी फ्रेंड लेके आई थी। और ये भी केक मुझे ना एंगेजमेंट के एक दिन पहले मैं बोल रही हूँ मम्मी केक तो आ रहा है ना, मुझे केक भी कट करना है। मतलब सभी बोल रहे हैं कि यार तुम अभी बीमार हो, इतना में तुम
एंगेजमेंट हो जा रहा है वही बहुत बड़ी बात है। तुम अभी भी केक को लेके सोच रही हो, मैं अभी भी सोच रही हूँ कि यार मैं फेशियल वगैरह कुछ नहीं करवाई, ठीक है मैं मेहंदी तो लगवाऊँगी ना, मैं बेड पे सो के मेहंदी लगाई थी, मेरा पीछे मेहंदी भी नहीं लगा था। बट फिर भी मुझे था कि नहीं मुझे करना है, ये भी करना है, वो भी करना है और अगर मैं थोड़ी ठीक होती ना तो पक्का डांस भी कर लेती। बट ना मैं डांस अपनी शादी में कर पाई हूँ, ना अपने एंगेजमेंट में। किसी चीज़ में नहीं क्योंकि शादी भी मेरा फ़ैब में था तो मैं ठीक तो हो गई थी बट डांस मेरे लिए मना था, तो मैं डांस नहीं कर पाई थी। और कपल डांस तो मेरा आज तक ड्रीम ही रह गया, मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं कर पाई हूँ। पता नहीं कब करूँगी। मैं आज तक कपल डांस ही नहीं की हूँ। अभी तक कभी भी लाइफ़ में मैं कपल डांस ही नहीं की हूँ और मैं सोची थी कि मेरी शादी जिससे होगी मैं उसी के साथ करूँगी कपल डांस और मैं इनके साथ आज तक नहीं कर पाई हूँ। यार वो मोमेंट ही नहीं मिला मुझे। मतलब एक्चुअली वो टाइम ही नहीं मिला मुझे कि मैं कपल डांस कर सकूँ। और देखो यहाँ पे मैं केक कट की हूँ और सभी को केक खिला रही हूँ। इसीलिए और ये था हमारा एंगेजमेंट का वीडियो। आपको कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब करो यार। टिकटॉक में आप लोग कितना सपोर्ट करते थे वो सपोर्ट थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दो, उसका 10% भी दिखा दोगे ना तो मेरा तो 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, अगर एक दिन में उसका 10% भी सपोर्ट मिल जाए तो। पता नहीं शायद या आप लोग मुझे भूल गए हो क्या, ये नहीं पता इसलिए। और ये है हमारी प्यारी सी स्वीट सी फैमिली।